क्या सिर्फ एक साधारण सा दिखने वाला पौधा आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या सावन के पवित्र महीने में प्रकृति में ऐसी दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं जो घर की नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के प्रभाव और आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सहायक मानी जाती हैं? और आखिर कौन सा है वह पौधा जिसके बारे में प्राचीन मान्यताओं में कहा गया है कि इसकी जड़ में गंगा का आशीर्वाद और पूरे पौधे में देव शक्तियों का निवास माना गया है? इस रहस्य को जानने के लिए इस भाग को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक छोटी सी जानकारी भी इस पूरे उपाय का महत्व समझने से आपको वंचित कर सकती है। तो प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस काल में की गई पूजा, जप, दान और सात्विक कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण लोग इस महीने में अनेक धार्मिक उपाय भी करते हैं। इन्हीं पारंपरिक मान्यताओं में एक नाम आता है अपामार्ग, जिसे कई स्थानों पर चिरचटा या लटजीरा का पौधा भी कहा जाता है। ध्यान रहे, इस पौधे से जुड़े अनेक धार्मिक और लोक विश्वास प्रचलित हैं, लेकिन इन्हें आस्था और परंपरा के रूप में ही समझना चाहिए। किसी भी चमत्कारी दावे को निश्चित सत्य मानना उचित नहीं है। लेकिन आखिर इस साधारण से दिखने वाले पौधे को इतना विशेष क्यों माना गया है? क्या वजह है कि गांव के बुजुर्ग आज भी इसका सम्मान करते हैं? क्या कारण है कि आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है? यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग के पौधे में विशेष सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीकात्मक महत्व माना गया है। कई परंपराओं के अनुसार इसकी जड़ को शुभ माना जाता है और सावन में इसे विशेष विधि से लाने की परंपरा भी बताई जाती है। मान्यता यह भी है कि यदि श्रद्धा, संयम और ईश्वर में विश्वास के साथ पूजा की जाए तो व्यक्ति के मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इस पौधे को कभी भी तोड़ लेना चाहिए? यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे को बिना अनुमति या बिना प्रार्थना किए नहीं लाना चाहिए। पहले श्रद्धापूर्वक उसके पास जाकर प्रणाम किया जाता है और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि यह परंपरा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान करना भी सिखाती है। यदि आप यह उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले शनिवार की संध्या के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। अपने साथ थोड़े से साबुत चावल लें और उनमें हल्दी का हल्का लेप कर दें। फिर उस पौधे के पास जाकर हाथ जोड़ें और विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि यह उपाय मेरे लिए शुभ और कल्याणकारी हो तो मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, मेरे जीवन की नकारात्मकता दूर हो, मेरे मन में सद्बुद्धि और सकारात्मकता बनी रहे तथा मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। इसके बाद वे हल्दी लगे चावल पौधे की जड़ के पास अर्पित कर दें और बिना पीछे देखे अपने घर की ओर लौट आएं। यही निमंत्रण देने की पारंपरिक विधि मानी जाती है। अब यहाँ एक और रहस्य सामने आता है। क्या अगले ही दिन पौधे को उखाड़ लेना चाहिए या नहीं? परंपराओं के अनुसार रविवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ मन से उसी पौधे के पास जाएं। यदि वहाँ एक से अधिक पौधे हों तो केवल उतना ही पौधा लें जितनी वास्तव में आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से पौधों को नष्ट करना उचित नहीं माना जाता है। पौधे को लाने के बाद उसकी जड़ को सावधानी से अलग करें और स्वच्छ जल से धो लें।
उसके बाद यदि उपलब्ध हो तो उस पर कुछ बूंदें गंगा जल छिड़कें। इसके बाद हल्दी और कुमकुम का छोटा सा तिलक लगाकर भगवान शिव का स्मरण करें। यहीं से इस उपाय का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। लेकिन उससे पहले इस पौधे की पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। पौधा दिखता कैसा है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। अपामार्ग सामान्यतः 2 प्रकार का बताया जाता है, श्वेत और लाल। कई पारंपरिक मान्यताओं में श्वेत अपामार्ग को अधिक शुभ माना गया है, हालांकि दोनों का धार्मिक महत्व बताया जाता है। यह पौधा अक्सर खेतों के किनारे, खाली स्थानों और ग्रामीण इलाकों में आसानी से दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद में भी अपामार्ग का उल्लेख मिलता है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए बताया गया है। हालांकि किसी भी औषधि उपयोग से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। अब सोचिए जरा, अगर सदियों से लोग इस पौधे को इतना महत्व देते आए हैं तो इसके पीछे केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, आस्था और सकारात्मक सोच का संदेश भी छिपा हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, तो हमारे साथ अभी वीडियो को देखते रहें। इस जड़ को घर में किस स्थान पर रखना चाहिए? क्या इसे मुख्य द्वार पर बांधना शुभ माना जाता है? क्या इसे तिजोरी के पास रखा जाता है? और कौन सी पूजा के बाद इसे धारण करने की परंपरा बताई जाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आगे आपको मिलेगा। तो चलिए, जहां हम इस उपाय की पारंपरिक विधि, मंत्र जप, जड़ को बांधने का तरीका, उससे जुड़ी मान्यताएं और सावधानी विस्तार से जानेंगे। अब शुरू होता है वह सबसे महत्वपूर्ण चरण जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर इस जड़ को घर में कैसे रखा जाता है? किस स्थान पर रखने की परंपरा है? और क्यों कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव की कृपा से यह उपाय व्यक्ति के मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार करता है? पारंपरिक मान्यता के अनुसार घर लाई गई जड़ को सबसे पहले स्वच्छ जल से धोकर उस पर कुछ बूंदें गंगा जल छिड़कते हैं। इसके बाद हल्दी और कुमकुम का छोटा सा तिलक लगाया जाता है। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उसे अपने पूजा स्थान के सामने रखा जाता है। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। कई परंपराओं में 11 बार मंत्र जप का उल्लेख मिलता है। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार को बुलाना नहीं बल्कि मन को एकाग्र करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करना और सकारात्मक भाव विकसित करना माना जाता है। अब पूजा पूरी हो जाए तब उस जड़ को पीले या लाल रंग के स्वच्छ कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बनाई जाती है। अब प्रश्न यह है कि इस पोटली को रखा कहाँ जाए? लोक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में शांति और सकारात्मक वातावरण की कामना हो तो इसे पूजा स्थान या मुख्य द्वार के समीप रखा जा सकता है। कुछ लोग इसे तिजोरी या धन रखने के स्थान के पास भी रखते हैं। यह पूरी तरह धार्मिक आस्था और पारंपरिक विश्वास का विषय है। ध्यान रहे, ऐसी मान्यताओं का उद्देश्य व्यक्ति में आशा, अनुशासन और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाना है। इन्हें धन प्राप्ति या किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस पौधे के बारे में जिसे आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण माना गया है। अपामार्ग का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। परंपरागत रूप से इसकी जड़, पत्तियां, बीज और तने का
विभिन्न उपचारों में उपयोग बताया गया है। हालांकि इसका उपयोग हमेशा किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। बिना जानकारी के किसी भी औषधि का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। एक और रोचक लोक कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं और जिन वनस्पतियों पर उनका स्पर्श हुआ था उनमें अपामार्ग भी शामिल था। यही कारण है कि कई परंपराओं में इसे शुभ और पवित्र माना जाता है। हालांकि यह एक धार्मिक कथा है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं है। सावन का वास्तविक संदेश केवल उपाय करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें, सत्य का पालन करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और ईमानदारी से अपने कर्म करते रहें, तो यही सबसे बड़ा शिव उपाय माना गया है। याद रखिए, कोई भी पौधा, ताबीज या उपाय तभी सार्थक होता है जब उसके साथ अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और भगवान पर सच्चा विश्वास जुड़ा हो। केवल किसी वस्तु से रातों रात जीवन बदल जाने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। इसलिए यदि आप सावन में अपामार्ग से जुड़ी इस पारंपरिक विधि को करना चाहें तो इसे केवल श्रद्धा, प्रकृति के सम्मान और धार्मिक विश्वास के साथ करें। किसी पौधे को अनावश्यक रूप से नष्ट ना करें और उतना ही लें जितनी वास्तव में आपको आवश्यकता हो। सावन का महीना यह पवित्र महीना है, हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। एक लोटा जल, एक सच्ची प्रार्थना और निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली ऐसी ही जानकारी भरी कहानी में रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।